बोलना पड़ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ लाइन से खड़े करके गोली मार दे, सारी झंझट खत्म हो जाए। ना घर जाएंगे ना दिल्ली रहेंगे, क्या करना है, सारी टेंशन खत्म। या देखिए छाले पड़ गए हैं एक दोपहर में, देखिए। आप ये समझ रहे हैं झूठ कह रहे हैं। ये तो भीख मांगने वाला हो गया कि कोई एक रुपए दे दिया, कोई 2 रुपए दे दिया तो भीख मांग रहे हैं। ये सब गोरखपुर के लिए जा रहे हैं, पैदल ही दिल्ली से निकल पड़े हैं, 2 दिन से भटक रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली पुलिस इनको अलाउ नहीं कर रही बाहर निकलने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रही। ये कालंदी कुंज के पास में इस टाइम पे हैं, दिल्ली कालंदी कुंज नोएडा वाले बॉर्डर पे। और ये सब बेचारे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इनको यहाँ से जाने नहीं दे रही है। भैया डिस्टेंस बना के रखो, तो आपस में डिस्टेंस बना के चलो थोड़ा थोड़ा ना। हाँ, कितना सामान लेके अपने ऊपर चल रहा है बेचारा, ये गोरखपुर तक कैसे चलेगा? क्या नाम बताया था इन्होंने अपना? तुमने क्या नाम क्या है तुम्हारा? प्रेमचंद। देखिए बेचारे सब लोग परेशान हैं यहाँ से गोरखपुर जाने के लिए, और इनके पास ना खाने के लिए है, ना पीने के लिए बचा है, ना रहने के लिए किराया देने के लिए। परेशान है सब लोग। तो अभी गोरखपुर जाना पैदल ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने गेट भी बंद कर दिया। अब ये बेचारे कहाँ जाए? ये मतलब ये इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इसमें ग्रुप से 8-8 के 10-10 के लोग हैं, ये कि जाए तो जाए कहाँ? किससे अपनी गुहार लगाए जाके लिए? किससे अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे? अब पुलिस वाले क्या? दूर यहाँ से, पुलिस वाले आगे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं जहाँ से आए हो वापस जाओ, या तो गाड़ी से जाओ, ऐसे पैदल नहीं जाने देंगे, गाड़ी लेके जाओ। अब गाड़ी के पास, इनके पास पैसे नहीं है ले जाने के लिए, गाड़ी कहाँ से करके ले जाएंगे? ये गाड़ी है ही नहीं है। गाड़ी के पैसे नहीं है। पुलिस वाले कह रहे हैं गाड़ी का जॉब नहीं। हाँ। गाड़ी कहाँ से करके ले जाए? खाने के पैसे नहीं तो गाड़ी कहाँ से? मैंने कहा गाड़ी का व्यवस्था आप ही करा दो। वो बोले नहीं, मैं नहीं करा सकता हूँ, आप करके लाओ या तो वापस जाओ। पैदल नहीं जा सकते आप लोग? गुरुदीन। हाँ। कहाँ रहते हो? गोंडा। यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ पे मैं पाइप बना। कहाँ रहते हो दिल्ली में? दिल्ली में मैं ख्याला में रहता हूँ। ख्याला में रहते हो। और मैं इंतजार करते करते पहले लगा तो कहा चलो जो 21 दिन का हट जाएगा, उसके बाद फिर 19 दिन का, फिर बढ़ा दिए 17 दिन का। इंतजार करते करते घर पे बीवी प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, घर पे कोई नहीं है, बताओ हम क्या करें? यही 20 तारीख से उसका समय चल जाएगा। मैं सोचा 14 दिन का क्वारंटाइन करेंगे तो ये पूरा करके तब तक घर पहुंच जाएंगे। मैं यहीं फंसा रहूंगा तो अभी आपके पास कितने पैसे हैं कि जा रहे हो? रास्ते में कैसे जाओगे? पैसे की सर्च हो, घर तो जाना तो जरूरी है। पैसे तो किसी तरह से घर से कुछ भी कर लेंगे, मगर अब वाइफ नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? घर पे और कौन कौन है आपके? घर पे कोई नहीं, माँ है, वो अनमेरिड है, पिताजी खत्म हो गए। भाई छोटा बड़ा? भाई है, वो मेरे साथ ही है, छोटा है। मकान मालिक से आपने बात नहीं की? मकान मालिक से क्या बात कर? मकान मालिक तो वो तो अपने में बसते हैं, उनको तो भाड़ा चाहिए, उनसे क्या मतलब है? रहो या मत रहो, सारा दो रहोगे इतना भाड़ा देना पड़ेगा। और मैंने 2 बार थाने में गया, वहाँ पे उनने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जब आपका नंबर आए फिर मैं घर भेजूंगा। अब मैं 2 तारीख को ऑनलाइन का पेपर दिया हूँ, 2 तारीख से आज कितनी था? आज 15 तारीख है, 13 दिन हो गए। हाँ। उसके बाद मैंने जन सुनवाई पे ऑनलाइन भी कर रखा है, उसका भी कोई रिपोर्ट नहीं आया। मैं सीएम पे फोन भी लगा रखा हूँ, वहाँ भी रिपोर्ट करा रखा हूँ, उसका भी तो इंतजार का या तो कोई सीमा हो कि हाँ तुम्हें इतनी तारीख को भेज देंगे, फिर ये भी हो कि हमें आस्था है। कोई टाइम नहीं है तो क्या करें, कहाँ बैठे? आपसे किसने बोला था कि हम भेज देंगे? हमने कोई नहीं बोला दिल्ली भेज देंगे। जो ये था कि वहाँ थाने में निकला था कि आप पहले वो कराओ, रजिस्ट्री कराओ, उसके बाद हम भेज देंगे। मैंने 2 तारीख को रजिस्ट्री भी करा दिया, गांव से भी ऑनलाइन हो गया है। उसके ऊपर से कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है तो क्या करें? पैदल ही सहारा है, वही जा रहे हैं।
आप गोंडा जाओगे, बस्ती जाओगे, पैदल जाओगे, आपको पता है कितने किलोमीटर है यहाँ से? 900 किलोमीटर है। सर तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते आप मकान मालिक पे प्रेशर नहीं बनाते हो? हैं? नहीं, हमारे बस की जो होती तो हम यहाँ क्यों पड़े रहते, दिल्ली अपने घर पे रहते आराम से, यहाँ क्या करते थे? आप एमएलए के पास गए थे, जो वहाँ पे जो एमएलए है? सर एमएलए हो या जब एक हवलदार नहीं हम लोगों का सुनता है तो एमएलए क्या सुनेगा? एमएलए, काउंसलर, कोई सुनवाई नहीं। वो थाने में गया, वो बोला दोबारा। कौन से इलाके से हो? मैं तो गोंडा में यहाँ में मैं नहीं। ख्याला में रहता हूँ, ख्याला गांव नरसिंह गार्डन में। ख्याला गांव। हाँ, वहाँ के एमएलए कौन है? एमएलए साहब ज्ञान सिंह चंदेला हैं। ज्ञान सिंह चंदेला। जी, किस पार्टी से हैं? शायद वो यही है, आम आदमी पार्टी से। आप लोगों को उनके पास जाना था, तो उनके पास जाते तो कोई ना कोई रास्ता निकलता। कोई रास्ता नहीं, उन्होंने भी यही आगे से आएगा ऑर्डर फिर होगा, तो आगे से जब आगे से पता ही नहीं है तो क्या करें? आपकी पत्नी को मालूम है आप यहाँ से आ रहे हो पैदल? पत्नी को मालूम है, घर बच्चे सबको मालूम है। जो पैसा था सब खत्म हो गया। अब यहाँ तक कि जो है रूम सामान वामान खाली करके दूसरी साइड पे धर दिए हैं। अब वहाँ पे सामान रहेगा आप कि बॉर्डर नहीं क्रॉस कर रहे हो रहेगा, तो थोड़ा पैसे देते रास्ते में आप लोग हाँ मकान मालिक फेंक देगा सामान को कि रखेगा, इसका कोई पता नहीं है। जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कहते थे भाई पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, जहाँ पे सामान वामान रखना हो अपना रख दो। तो इसकी वजह से खाली करके तो हम खुद जा रहे हैं। सर ये देख लो, बाल्टी सल्टी सब रखे हुए पूरा बर्तन इधर नीचे बैठा हुआ है सब बाल्टी। आपने खाने का सामान रखा हुआ थोड़ा बहुत? सर वो भीख मांग रहे हैं तो मिल रहा है। ये तो भीख मांगने वाला हो गया कि कोई 1 रुपए दे दिया, कोई 2 रुपए दे दिया, तो भीख मांग रहे हैं। नहीं ऐसा मत बोलिए आप। अब बोलना पड़ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ लाइन से खड़े करके गोली मार दे, मैं तो सारी झंझट खत्म हो जाए, ना घर जाएंगे ना दिल्ली रहेंगे, क्या करना है, सारी टेंशन खत्म। नहीं ऐसा मत बोलो, हर आदमी, सब लोग फंसे हुए हो, कोई भीख थोड़ी मांग रहा है। अरे तो उसका कोई निवारण तो निकालना चाहिए। आज पहले ये चीज होता तो आज इतना खतरा नहीं होता। आज तो पूरी जनता टारगेट बन गई, कोई भी जा रहा है तो वो भी ये संक्रमण लेके जा रहा है। जब 500 था तब तो कुछ हुआ नहीं, आज 83,000 हो गया। आज पता चल रहा है कि हाँ जनता छोड़ो, आज तो यहाँ से वहां तक भी फैलेगा। पॉइंट की बात। आपको पता है ट्रेन चलने वाली है? ट्रेन चलने वाली क्या? ट्रेन तो चलने वाली हमें भी पता है, न्यूज में तो आज देंगे चलने वाली है, कल बता देंगे सारी टिकट रद्द हो गई। क्या पता है कि कल से चलेगी या नहीं चलेगी? सर मैं भी न्यूज रोज देखता हूँ, रोज में ये सरकार कब बदल रही है इसका कोई पता नहीं, कब क्या कह दे उसका कोई कंफर्म नहीं है। कोई भरोसा नहीं। आपका भरोसा उठ गया सरकार पर से? एकदम खत्म भरोसा, भरोसा उठ गया सर। अब कोई भरोसा नहीं रहेगा। चौथी बार लॉकडाउन लग रहा है। आज खुल जाएगी, 14 दिन बाद खुल जाएगा, 20 दिन बाद खुल जाएगा, 10 दिन बाद खुल जाएगा। ये बढ़ाते बढ़ाते 2 महीने पार होगा। अब की बढ़ा देगा तो पता लगा साल भर हो जाएगा। यहाँ साल भर कोई मरेगा सर? अच्छा मान लो आप इस सरकार से आपको क्या नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं है, सब नाराजगी है, कुछ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जो जनता की सेवा करे वो तो अपनी जान में सेवा कर रहे हैं। मैं कोरोना से तो बाद में मरेंगे, पहले भूतेजी से, और ये जितना घर परिवार की दुख दर्द है वैसे मर जाएंगे। कमरे में पड़े पड़े, एक तो घर की सोचो, दूसरी बात पेट में दाना नहीं है। घर पे रहे जो एक टाइम नहीं खाएंगे पानी पिएंगे तब भी चलेगा। मेरे यहाँ जो पेट भरता भी है ना तो भी वो बेकार। सर देखिए यहाँ पे सवाल टेंशन के अलावा कोई आदमी नहीं है, क्योंकि ऐसे खुलेआम काम नहीं कर सकते हैं सर। और कमरे में रहते रहते कहते लॉकडाउन बचाओ लॉकडाउन बचाओ, वहाँ पे बैठे बैठे और बीमार पड़ जाएगा आदमी। काम करता हुआ आदमी उसको काम ना करने को मिले तो खुद बीमार हो जाएगा। आप केजरीवाल और मोदी जी को क्या बोलना चाहोगे? हाँ? केजरीवाल और मोदी से क्या कहना चाहोगे?
ये कहना चाहेंगे कि हम घर आ रहे हैं, घर हमको किसी तरह से पहुंचवाया जाए। हम नहीं रहेंगे इस लॉकडाउन में, इस महामारी में नहीं रह सकते हैं। जब जान नहीं रहेगा तो पैसे रह के क्या करेंगे सर हम? जान है आपको तो जहान महामारी से डर है? आपको महामारी से डर है या काम न मिलने का डर है? सर दोनों बात से डर है। पहली बात तो 2 महीने से काम नहीं मिला, और तीसरी बात यदि मिलता भी है तो किसी के मत्थे में ये लिखा नहीं कि इसके पास कौन सी बीमारी है। ये है सर, लिखा होता है किसी के पास? तो बीमारी तो हर जगह फैल सकती है। तब अब मान लो थोड़ी सी भूल तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है सर। तो किसी तरह सुरक्षित हम अपने घर चले जाएंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। सर बहुत से लोग हैं, देखिए सब बैठे हुए हैं पूरे जाने के लिए। इनसे आप पूछिए सरकार के बारे में, सरकार से क्या चाहते हैं। मैं तो सरकार से यही चाहता हूँ, या तो खुला छोड़ दे दें, या तो सब जनता को ही मार देंगे, अमीरों को ले लें। उनको क्या है, वो तो बढ़िया बड़ी गाड़ी से घूमते हैं, पुलिस वाले भी नहीं रोकते हैं। हम लोग को तो गांड पे डंडा मार के भगाते हैं। बताओ हम लोग क्या हैं, क्या इंसान है? हम तो एक कीड़े मकोड़े हो गए कि जिधर पाओ उधर रगड़ दो। ना तो हम घर के हैं ना घाट के रह गए, वही हो गया। इधर जाए तो पुलिस डंडा दे, घर पे रहे तो भूखे मर जाए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं तो यही सरकार से कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, मैं ही नहीं, मैं अपने ही लिए नहीं कह रहा हूँ, सब जनता के लिए कह रहा हूँ कि बहुत लोग मेरे ऐसे हैं जो परेशान हैं, क्या कर सकते हैं वो। यही मैं कहता हूँ सबको अपने अपने सुरक्षित घर भिजवा दे। ये कोई भी व्यवस्था मिलती है गरीब को तो गरीब तक नहीं पहुंच पाती है, सब वो आधे रास्ते में खत्म हो जाती है। गरीब तक नहीं पहुंच पाता है पैसे। यदि 100 रुपए देती है सरकार तो गरीब के पास 10-20 रुपए भी नहीं पहुंच पाता। आधे पैसे तो ही रास्ते में खत्म हो जाते हैं। हर किसी तरह से कोशिश करिए कि जो है मतलब निकालने की हुआ कर दीजिए। 2 दिन से बेहाल हो गए हैं चलते चलते। देखिए छाले पड़ गए हैं पैर में। देखिए आप ये समझ रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। देखिए ये सब लोग हैं बेचारे, ये दिल्ली से गोंडा बस्ती और गोरखपुर जाने के लिए बैठे हुए हैं सारे के सारे लोग ना, और बहुत परेशान हैं। कैसे जाएंगे? ये सामने नोएडा फिल्म सिटी है और दिल्ली पुलिस इनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रही है। 2 दिन से भटक रहे हैं, इधर से उधर रहने के लिए इनके पास अब कोई जगह नहीं बची, क्योंकि मकान मालिक ने इनसे घर खाली करा लिया है। और खाने पीने के लिए भी इनके पास में नहीं है। इन साहब की वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और घर पे कोई देखने वाला उसको है नहीं। अभी भी बेचारा परेशान है, जाना चाहता है दिल्ली से बाहर अपने घर। देखिए ये सब लेबर वाले बेचारे पत्थरों पे आराम कर रहे हैं फिलहाल। अब इनके पास में कुछ है, थके बैठे हुए हैं, कहाँ से कैसे घर जाएं वापस। देखिए ये सब लोग चलते चलते थक चुके हैं और जाना चाहते हैं यहाँ से बाहर किसी भी तरीके से। गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिल रही है किसी भी तरह की। ये नोएडा के बिल्कुल नोएडा के बॉर्डर पे, ये सामने फिल्म सिटी है, ये मीडिया के सारे ऑफिसेज है पीछे नोएडा में सेक्टर 16 में। ये सुपरनोवा है और ये सब लेबर खड़ी है।